Hello everyone and welcome to my class. This is my second video on understanding the secularism, and in my previous video I have discussed about the Indian secularism, some of the important features of the Indian secularism, right? Now to elaborate those points, हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे इंडियन सेक्युलरिज्म के, उसे रियलिटी में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। वो 3 पॉइंट्स थे कि वन रिलीजियस कम्युनिटी कैन नॉट डोमिनेट other minority groups. One majority community cannot dominate another minorities group. Second, members of one community cannot dominate, few members of one community cannot dominate the others. And third point है कि state does not enforce any particular religion on public and cannot take the religious freedom of the people, right? Now to elaborate those points, कि ये 3 फीचर्स मैंने आपको बताए थे जो कि बुक में भी दिए गए हैं, इसको रियलिटी में कैसे स्टेट प्रैक्टिस करता है, गवर्नमेंट कैसे प्रैक्टिस करती है, लेट्स सी दैट हाउ इट इज प्रैक्टिस। फर्स्ट, इट यूजेस द स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। गवर्नमेंट ट्राई करती है अपने आप को रिलीजन से अलग करने की। इट डज नॉट प्रमोट एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन। हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, राइट? तो कहीं ना कहीं सरकार, जो गवर्नमेंट है, वो अपने को रिलीजन से अलग रखती है। कैसे? जब हम पुलिस की बात करते हैं, जब हम कोई भी पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं, तो इनमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रमोट नहीं किया जाता। अ वेरी गुड स्टोरी बोर्ड इज़ गिवन इन द बुक, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है। बच्चे जो हैं वो एक रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनके टीचर उन्हें मना करते हैं कि हम ऐसा स्कूल में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सरकार छुट्टी देती है, सो दैट यू कैन सेलिब्रेट इट एट होम एट योर ओन लेवल, राइट? लेकिन स्कूल प्रीमाइसेस में कोई भी धर्म से संबंधित सेलिब्रेशन नहीं होगा, राइट? सो कहीं ना कहीं जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, किसी वन पर्टिकुलर रिलीजन को। लेकिन प्राइवेट बॉडीज़ आर फ्री टू डू दैट। प्राइवेट स्कूल्स में आप कर सकते हो सेलिब्रेशन, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रमोट नहीं करती। उसी तरह से जितने भी पब्लिक सर्विसेज हैं, जितने भी सरकार हमें पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, पुलिस हो गई, ये जो हमारी रक्षा के लिए है, वो भी धर्म को देख के नहीं अपनी ड्यूटीज़ करेंगी, राइट? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, उसमें डॉक्टर्स भी धर्म को देख के नहीं पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है? तो धर्म को स्टेट सर्विसेज से अलग रखा गया है, सरकारी जो भी सर्विसेज है उनसे अलग रखा गया है। नाउ सेकेंडली, बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, किसी भी धर्म से संबंधित चीज़ों में इंटरफेयर ना कर सरकार जो है वो रिलीजन और गवर्नमेंट को अलग अलग रखती है, स्टेट को अलग अलग रखती है। कैसे? अगेन स्टोरी बोर्ड इज गिवन, जिसमें कि कुछ लड़के हैं जो स्कूटर की राइड के लिए जा रहे हैं, तो उसमें एक सिख बॉय है जो कि जब उसका दोस्त उसे कहता है कि वेयर द हेलमेट, क्योंकि इट इज़ अ रूल, ट्रैफिक रूल, कि आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा अदरवाइज यू विल बी फाइंड। तो सिख बॉय यही कहता है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द सिख पीपल बिकॉज दे वेयर टर्बन, वो पगड़ी पहनते हैं, और ऐसे में उनको हेलमेट पहनना इज़ नॉट कंपल्सरी। नाउ this why this exception is there, because Sikh religion में पगड़ी पहनना is compulsory, right? तो गवर्नमेंट इस तरह के जो धर्म से संबंधित जो कानून होते हैं या जो धर्म से संबंधित जो रूल्स होते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करती। इफ़ इट इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ अ रिलीजन, द गवर्नमेंट विल नॉट गोइंग टू इंटरफेयर, राइट? तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो बचती है इंटरफेयर करने से किसी भी धर्म से संबंधित रूल्स में, राइट? नाउ थर्ड रीजन, थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरफेरेंस। एक तरफ हम बोल रहे कि इंटरफेयर नहीं करती सरकार, दूसरी तरफ हम बोल रहे कहीं कहीं पर गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर भी करती है धर्म से संबंधित कोई भी मैटर होता है तो, पर ये मैटर्स एक्सेप्शनल मैटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
हमने पढ़ा सेक्युलरिज्म इंडिया में क्या है कि एक ही धार्मिक कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग जब दूसरे लोगों को डोमिनेट करना शुरू करते हैं, इस चीज़ को नहीं होने, इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट कई बारी इंटरफेयर भी करती है। जैसे कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल। हिंदू समाज में जो हमारा सोसाइटी है वो डिवाइडेड है अलग अलग कास्ट में, और ऐसे में हाई कास्ट पीपल दे स्टार्ट ट्रीटिंग द लो कास्ट पीपल एज अनटचेबल्स। तो इस बुरी प्रथा को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ कानून बनाया कि अब इंडिया में कोई भी अनटचेबिलिटी अगर प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया तो उसको फाइन होगा, उसको जेल हो सकती है। इस तरह के कानून बनाए गए ताकि एक गलत जो प्रैक्टिस है उसे रोका जा सके, राइट। तो जब हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो वो कुछ सेलेक्टिव इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, वो भी तब जब कोई भी प्रैक्टिस ऐसी हो जिसमें कोई भी धर्म से संबंधित प्रैक्टिस ऐसी हो जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी फंडामेंटल राइट्स पर पड़ता है। अगर हम किसी को अनटचेबल ट्रीट कर रहे हैं, अगर हम उससे उसके अधिकार छीन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा होने नहीं दे सकती। इसलिए वो इस तरह की बुरी जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें बैन करने का पूरा राइट रखती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट फंडामेंटल राइट्स नीड टू बी गिवन टू एवरी सिटीजन, इवन द लो कास्ट पीपल, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दे आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ दिस नेशन। तो उनको भी पूरा राइट्स है अपने फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय करने का। लेकिन इस तरह की जो बुरी प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें उनके फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं हैम्पर होते हैं, जिसको कि गवर्नमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए अगर उन्हें धर्म में भी इंटरफेयर करना पड़ता है तो वो करते हैं, राइट। सो दीज आर द थ्री वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट ट्राइज टू establish secularism in our nation. पहला प्रैक्टिस है इट यूजेस द स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, अपने आप को रिलीजन से दूर करके। दूसरी प्रैक्टिस है बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, धर्म में इंटरफेयर ना करके। और तीसरी पॉलिसी है थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरफेरेंस। समटाइम्स इन क्रूशियल मैटर्स स्टेट डू इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स, लाइक आई हैव डिस्कस्ड द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। देन जो ये इंटरफेरेंस होता है सरकार का धर्म से संबंधित मामलों में, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है किसी बुरी चीज़ को रोकने के लिए ही धर्म में सरकार अपने डिसीजन ले रही है, उसको प्रमोट करने के लिए भी हो सकता है। किसी एक धर्म को नहीं, लेकिन अलग अलग धर्मों को अगर ज़रूरत है तो प्रमोट भी किया जा सकता है। कैसे? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि हर धर्म का सिटीज़न जो हमारे देश में है वो उसको एक फुल राइट दिया गया है टू प्रमोट देयर रिलीजन। दे कैन एस्टैब्लिश द रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो अपने यहाँ अब इंडिया में ये राइट है टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी धर्म का हो, वो अपने धर्म के से को प्रमोट करने के लिए रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स बना सकता है। और ऐसे में कोई मनाही नहीं है। अगर कोई हिंदू बना सकता है तो कोई मुस्लिम भी बना सकता है, क्रिश्चियन भी बना सकता है, सिख भी बना सकता है, बुद्धिस्ट भी बना सकते हैं। इसमें स्टेट जो है वो किसी एक रिलीजन को, कम्युनिटी को प्रमोट नहीं कर रही है, और साथ ही साथ ये आज़ादी दे रही है टू एवरी इंडियन सिटीज़न कि वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकें, उसे प्रमोट कर सकें, अपने बच्चों को सिखा सकें, राइट। तो अगेन दिस कैन बी द इंटरफेरेंस इज इन द फॉर्म ऑफ in positive form by giving support, for example by following the right which is given to the citizen of India to promote their religion. They can establish their educational institution, so supporting that the state can follow the interference, right. Now discuss this is all about the Indian secularism, इंडिया में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। Now talking about other nations, जैसे हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट है, यानी उन्होंने भी अपने धर्म और गवर्नमेंट को अलग अलग रखा है।
means the religion and the state cannot interfere in each other's matter. चाहे कितना भी क्रूशियल कोई मामला हो, स्टेट, सरकार और रिलीजन, ये दोनों चीज़ें मिक्स नहीं हो सकती, राइट. लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी ऑफिशियल रिलीजन. उनकी जो सरकार है वो किसी भी धर्म को रिलीजियस रिलीजन सॉरी किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर कर सकती, राइट. यूएसए का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, राइट. तो इस तरह के प्रैक्टिस जो है वो हम यूएसए में देखते हैं. अब फ्रांस की अगर हम बात करें तो इन 2004 फ्रांस गवर्नमेंट हैड टेकन अ डिसीजन. उन्होंने ये फैसला किया कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू वेयर द रिलीजियस सिम्बल्स. वो क्रॉस नहीं पहन सकते, वो टोपी नहीं पहन सकते, वो स्कार्फ्स नहीं पहन सकते. इस तरह की चीज़ें जो हम रिलीजन से जुड़ी हुई देखते हैं, इस तरह के सिंबल्स वो नहीं कैरी कर सकते. तो ऐसे में जब ये रोक लगाई गई और जब लोगों ने अपने जैसे मुस्लिम धर्म में स्कार्फ पहनना इज कंपलसरी फॉर गर्ल्स. द बॉयज, ज्यूस बॉय, दे वेयर स्मॉल कैप, स्कल कैप होती है उनकी, वो पहनते हैं. और क्रिश्चियंस जो है वो क्रॉस पहनते हैं गले में. जब इस तरह की प्रैक्टिसेस को स्टूडेंट्स ने नहीं, जब इस लॉ को नहीं माना तो क्या किया फ्रांस गवर्नमेंट ने, स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया, उन्हें स्कूलों कॉलेजेस से निकाल दिया, राइट. अगेन दिस इज समथिंग वेरी wrong. Somewhere the government is trying to force or pressurize the students to not follow their religion, right. तो ये भी गलत होता है. So through these things we have understood one thing, that secularism is a very prominent feature of Indian society, जहाँ पे धर्म को इम्पोर्टेंस भी दी जाती है और धर्म को किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती सरकार. हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. एवरी इंडिविजुअल एंजॉयज द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन. देयर इज़ नो कंपल्शन ऑन सिटीजन्स. और गवर्नमेंट अपने आप को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरह की हैं कि अगर उन्हें लगा कि कोई भी धर्म से संबंधित प्रैक्टिस जो है वो सोसाइटी को हार्म पहुंचा रही है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करती है. और नॉट इन एवरी मैटर बट येस, इन रॉन्ग प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है. और टू प्रमोट डिफरेंट रिलीजन्स गवर्नमेंट समय समय पर जो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिए हैं उन्हें फॉलो, उन्हें इंजॉय करने की पूरी आज़ादी भी देती है. विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. Go through these points. Brilliant examples are given in the book. Just read those examples and you'll be understanding secularism in a better way. So please like, share and review this, and please subscribe this channel. Thank you.